Oh, today I'm gonna discuss about the IMNCI. It means Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness. Before it was IMCI, before it was IMCI, but now it has been changed to IMNCI. So, first we will discuss about the what is IMCI. It's the IMCI and IMNCI is both the same. Don't get confused. Only the name is modified. One word is added, that is neonatal IMNCI. So it is an integrated approach to child health that focuses on the well-being of the whole child. वो वर्ड से ही पता लगता है IMNCI से मतलब ये चाइल्ड और न्यूनेट्स जो है उनका ये ऑल ओवरऑल हेल्थ में क्या करते हैं ध्यान देते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है। फिर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये किस किस एज ग्रुप के बच्चे और इन्फेंट्स या न्यूनेट्स को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं 0 to 2 months योंग इन्फेंट्स और 2 months to 5 years चिल्ड्रन को, मतलब अप टू 5 years चिल्ड्रन को ये देखते हैं। और इसका गोल का बात करें तो गोल क्या क्या है, to assess current status of child survival indicators and process indicators for existing program activities, intervention, compassion and districts। इसका मेन गोल है कि अभी जो करंट स्टेटस चाइल्ड सर्वाइवल का क्या क्या है और फिर क्या क्या प्रोग्राम मतलब इसके अंदर आया है और चिल्ड्रन और इन्फेंट न्यूनेट्स को केयर करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ क्या क्या इंटरवेंशन मतलब किस जगह पे कैसे हो रहा है वो सब इनका काम है असिस्ट करने के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में इसका मेन ऑब्जेक्टिव से एक हो गया रिड्यूस मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट होता है तो रिड्यूस मोर्टेलिटी मीन्स ये करता है रिड्यूस मोर्टेलिटी। फिर दूसरा हो गया रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। ये बीमार होने का चांस और उसको ज़्यादा मतलब और बढ़ने ना देने के लिए वो सब चांसेस क्या करता है कम करता है। और तीसरा हो गया इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड लाइफ। और पहला जो 5 year तक है वो बच्चे का क्या करता है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। फिर इसका है कंपोनेंट्स मतलब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। एक हो गया हेल्थ वर्कर कंपोनेंट, दूसरा हो गया इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम, फिर तीसरा हो गया इम्प्रूवमेंट इन फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिस। तो IMNCI को कैसे ये सक्सेसफुल कर सकते हैं, सबसे पहले तो हो गया जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो काम करते हैं हेल्थ वर्कर्स उनको तो ट्रेन करना ज़रूरी है। वो ट्रेन होगा तभी तो जाके एक जो हॉस्पिटल है वो अच्छे से रन होगा और जो हेल्थ सिस्टम है अच्छे से उसमें इम्प्रूव आएगा। तब जाके क्या होगा फैमिली एंड कम्युनिटी का क्या होगा प्रैक्टिस होगा कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें और अपना हेल्थ का ख्याल रखें। तो फिर हेल्थ वर्कर कंपोनेंट में क्या आता है इम्प्रूवमेंट इन द केस मैनेजमेंट स्किल्स, उनको बहुत सारा ट्रेनिंग स्किल्स सब दिया जाता है। फिर आता है हेल्थ सर्विस कंपोनेंट्स, इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे हेल्थ सर्विस में क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हो गया एसेंशियल ड्रग्स, हेल्थ वर्कर, आइडेंटिफाई रिफरल, स्विफ्टली ट्रांसफ़र, रिफरल सेंटर, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे क्या है जो जो ड्रग्स मेडिकेशंस चाहिए वो सब होना ज़रूरी है। हेल्थ वर्कर अच्छे से ट्रेंड स्किलफुल मतलब हेल्थ वर्कर होना ज़रूरी है। और फिर उनको जो डिजीज़ कंडीशन आते हैं उनको अच्छे से मतलब ट्रीट करना, डायग्नोज करना, जाने किसको रेफ़र करना है, किसको यहाँ पे ट्रीट होगा वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर मतलब स्विफ्टली ट्रांसफ़र मतलब अच्छे से उसको ट्रांसफ़र कर सकें। और जो रेफरल सेंटर्स मतलब सेंटर्स होना चाहिए जहाँ पे रेफ़र करेंगे वो व्यवस्था भी होना चाहिए। फिर अच्छे से सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग मतलब अच्छे से उसको देखभाल करेंगे और फिर असिस्ट करेंगे। फिर आता है कम्युनिटी कंपोनेंट, इम्प्रूवमेंट इन फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिस। फिर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है IMNCI का प्रिंसिपल्स। ये हर एक क्वेश्चंस मतलब हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ये बहुत ईजी है।
इसका प्रिंसिपल्स एक एक करके अब बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स है ऑल सिक चिल्ड्रेन अंडर 5 years of age must be examined for condition which indicate immediate referral और हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब इसका पहला प्रिंसिपल है जितने भी मतलब सिक चिल्ड्रन हैं, लेकिन IMNCI कितना ईयर तक बच्चे होते थे 5 years ऑफ एज। सो जितने भी मतलब सिक चिल्ड्रन है अप टू 5 years ऑफ एज उन सबको एग्जामिन करना, उनका हेल्थ कंडीशन असेस करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, सब चीज़ करके वो इंडिकेट करते हैं इनको हॉस्पिटलाइजेशन करना है या फिर रेफ़र करना है कहीं पे, वो सबसे पहले ये देखते हैं। इनका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है। फिर सेकेंड प्रिंसिपल आता है चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम्स, न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या हो गया, चिल्ड्रन को मतलब अच्छे से मतलब देखते हैं, जांचते हैं कि उन पे क्या क्या सिम्टम्स है, न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना अच्छे से बैलेंस डाइट है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन स्टेटस मतलब एज अ एज ग्रुप के हिसाब से उन्हें इम्यूनाइजेशन कम्प्लीटली लिया है कि नहीं, क्या क्या फीडिंग प्रॉब्लम्स, खाने में कुछ समस्या है या फिर रेस्पिरेटरी का रिलेटेड कुछ डिजीज़ है, क्योंकि अप टू 5 years क्या होता है ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये सब, तो उन सब को क्या करते हैं ये रूटीनली असिस्ट करते हैं। ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल। फिर थर्ड प्रिंसिपल आता है ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड क्लिनिकल साइंस आर यूज्ड बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू डिटेक्ट डिजीज़। मतलब इसका कुछ क्लिनिकल साइंस है जो मतलब उनका वो किस में बेस्ड है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी में उनका कुछ साइंस है जिसको वो यूज करके क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डिजीज़ को। ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल्स। फोर्थ प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेड क्लिनिकल साइंस द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन अ क्लासिफिकेशंस। उनका जो भी वो साइंस था जिसके यूज करके वो डायग्नोज करते थे कोई सा भी डिजीज़ को, तो वो डिजीज़ को तो अब डायग्नोज कर दिए, तो उसका भी कुछ क्लासिफिकेशंस है, मतलब कैसे कैसे उसका कलर कोड है, क्लासीफाई कर दिए। जैसे सपोज़ कुछ डिजीज़ को पिंक कलर में रखे हैं, कुछ को येलो, कुछ को ग्रीन, तो पिंक कलर में जो आएंगे उनको रेफ़र करना है। इसका मतलब जो येलो में आए तो ट्रीटमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी, मतलब उनको हेल्थ फैसिलिटी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्रीन आया तो उसको घर में ही हम मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया फोर्थ। तो फिफ्थ का आता है IMNCI गाइडलाइंस एड्रेस मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल पेडियाट्रिक प्रॉब्लम्स। जो IMNCI का गाइडलाइंस है वो मतलब क्या करता है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको ज़्यादा मतलब देखता है, लेकिन सारा पेडियाट्रिक प्रॉब्लम उसमें इंक्लूड नहीं है। जो कॉमन है जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फीडिंग प्रॉब्लम, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये कुछ जो है बेसिक चीज़ें IMNCI में आता है। फिर सिक्स प्रिंसिपल है और लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स आर नीडेड, और लिमिटेड नंबर का ड्रग्स उसमें IMNCI को चाहिए और होता भी है। और प्रिंसिपल 7 में केयर टेकर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, और उसमें जो भी हेल्थ केयर टेकर्स है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, हर चीज़ में, इंटरवेंशन के टाइम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये हो गया 7th प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आता है 8 एंड दिस इज़ द लास्ट प्रिंसिपल, काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर्स अबाउट होम केयर इंक्लूडिंग फीडिंग्स, फ्लूइड्स एंड गोइंग टू रिटर्न टू हेल्थ फैसिलिटीज़। और ये जो केयर टेकर्स काम करते हैं जो होम केयर में, तो उनको काउंसलिंग देते हैं अबाउट फीडिंग, फ्लूइड्स, सब के बारे में। उनको मैंने बोला था कि कंपोनेंट्स में आता है हेल्थ केयर टेकर्स, तो उनको प्रॉपर क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। और जो होम केयर में जाते हैं केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको ये भी बोलते हैं कि कितने दिन तक में हेल्थ फैसिलिटी में वापस आना है, वो सारे चीज़ के बारे में काउंसलिंग करते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, IMNCI क्या है और इसका एज ग्रुप आपको याद रखना है, मतलब अप टू 5 years को चाइल्ड को देखता है। और ये क्या होता है, चिल्ड्रन का ओवरऑल हेल्थ में फोकस करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो मेनली क्या होता है, मोर्टालिटी रेट रिड्यूस करना है, और जो भी इलनेस और डिजीज़ है उसको क्या करना है, कम करना है। और बच्चे का मेन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो इम्प्रूव करना है, इसका ऑब्जेक्टिव्स है।
और आपको इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल्स, 5 मार्क्स का ये मस्ट योर क्वेश्चन। सबसे पहला प्रिंसिपल्स तो मैंने बोला कि जो भी सिक चिल्ड्रन है अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज उनको एग्जामिन करना है। सबसे पहले उनको हॉस्पिटल भेजना है या फिर कहीं और जगह रेफ़र करना है, वो पहले इसका प्रिंसिपल है। सेकेंड हो गया, सभी बच्चे को क्या करते हैं, असेस करते हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारा असेस करते हैं। थर्ड में हो गया उनका कुछ साइंस है जिससे वो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो डेंजर साइन डिजीज़ का क्या है वो ये डायग्नोज करते हैं। फिर वो क्लिनिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो मतलब क्या करते हैं, कॉलर कोडिंग है अकॉर्डिंग टू डे। पिंक कलर आ गया तो उसको रेफ़र करते हैं, येलो है तो हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करते हैं, ग्रीन है तो उनको होम में ही मैनेज कर सकते हैं। और 5 प्रिंसिपल्स में है कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको इंक्लूड करता है, ना कि सारा पेडियाट्रिक प्रॉब्लम्स को। और इसका 6 प्रिंसिपल है, इसमें कुछ एसेंशियल ड्रग्स चाहिए होता है। और 7th हो गया जो केयर टेकर्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए चिल्ड्रन का। और 8th है कि ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं केयर टेकर्स को कि कैसे प्रोवाइड केयर करना है और फिर क्या कब हेल्थ फैसिलिटी में वापस रिटर्न आना है। ये हो गया IMNCI के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।